हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ जैसे कि पहले वाले में मैं बताया था कि कौन सा क्वेश्चंस आपको टीसीएस में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारे एमएनसीज में अगर जावा 8 के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, सो वो आप देखेंगे कि वो आपको कॉमनली सारे एमएनसीज हो या फिर स्मॉल लेवल की कंपनी आईटी सेक्टर हो, आप इंटरव्यू में जाते हो तो जावा 8 के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी से रिलेटेड रहता है जो कि स्ट्रीम एपीआई पे रिलेटेड रहता है। कुछ क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में लेंगे जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इससे रिलेटेड आप और भी इसमें फाइंड आउट करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं। सो इस वीडियो में फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं कुछ जावा 8 के क्वेश्चन जो कि आपको टीसीएस इंफोसिस हो गया, कॉग्निजेंट हो गए, इन सारे में जो आपको इंटरव्यू होंगे उसमें ये क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर के थ्रू जब आप जावा 8 को ऑप्ट करते हो तो। ओके, सो इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर फ्रॉम गिवन एरे ऑफ इंटीजर। सो एक एरे ऑफ इंटीजर यहाँ पे दिया हुआ होगा, उसमें आपको सेकंड हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जावा 8 के थ्रू। और ये क्वेश्चन जो होगा वो आपको मैक्सिमम टाइम जो इंटरव्यूअर है वो कहेंगे कि इसका कोड लिख के दिखाओ। तो आप अगर थ्योरी का कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें कोडिंग का भी कुछ क्वेश्चंस होगा। सो दैट विल हेल्प हेल्प यू इन ऑर्डर टू क्रैक द इंटरव्यू। ओके, सो पहले हम लेते हैं यहाँ पे एक सिंपली इंटीजर का एक एरे हम ले लेते हैं, बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट्स नंबर्स। ओके, नेम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे रैंडम हम वैल्यू लेते हैं। ओके, 7 8 11 13, लेट्स टेक 15। नाउ हमारे पास ये एक इंटीजर का एरे है जिसमें ये सारे नंबर्स हैं और इसमें हमें जावा 8 के थ्रू ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर इन दिस सिनेरियो। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये इंटीजर है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में है तो इसको बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करके एक क्योंकि हम स्ट्रीम पे वर्क करने जा रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बॉक्सिंग करेंगे। सो हमारे पास अब यहाँ पे लिखने के लिए हो जाएगा कि हम लेते हैं यहाँ पे जो नंबर्स हमारे पास है डॉट, यहाँ पे स्ट्रीम डॉट बॉक्स्ड। तो यहाँ पे क्या करेगा, एरेज ऑफ स्ट्रीम, सो इट विल बॉक्स इट। ओके, तो हम यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रीम लेते हैं और उसमें पास करते हैं हम अपना ये नंबर, देन इट विल बॉक्स इट। नाउ अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि सबसे पहले आपको यहाँ पे शॉर्ट करना पड़ेगा। सो शॉर्ट क्या करते हैं हम, इसमें एक ऐसा टेक्निक, इसको रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट कर लेते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट करने पे क्या होगा कि सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे आपको कि ये रिवर्स ऑर्डर में अगर आप सिंपली इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हो तो सबसे पहले स्मॉल आएगा फिर बिग आएगा, और अगर रिवर्स ऑर्डर में करते हो तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा देन ऐसे आएगा। ये एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पहले रिवर्स ऑर्डर लेते हैं और ये क्यों ले रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सो कंपैरेटर्स डॉट रिवर्स ऑर्डर, दिस इज द मेथड इट इज गिवन हियर। सो ये हेल्पफुल होगा। तो ये यहाँ तक के कोड में आपको क्या करेगा कि इसमें से ये बॉक्सिंग करके, बॉक्सिंग क्यों करते हैं कि जब आप स्ट्रीम के साथ प्ले कर रहे हो तो उस केस में आपको रैपर क्लास की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर लिया हम, तो then it is boxed, so it is converted. Okay, now here sorted is there and then comparator dot reverse order। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि जब यहाँ पे हो गया तो हम यहाँ पे मेथड लगाते हैं स्किप करने का। सपोज ये रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास सबसे हाईएस्ट नंबर पहले मिलेगा, देन 13 11 इस तरह से जाएगा। तो हम क्या करते हैं फर्स्ट वाले को स्किप करते हैं यहाँ पे। सो वी विल स्किप दिस फर्स्ट,
एंड देन यहाँ पे फाइंड फर्स्ट का ऑप्शनल जो हमारे पास ये है उसका एक मेथड है फाइंड फर्स्ट एंड देन गेट मेथड। सो ये हमारे पास एक आपको इसमें जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम इसका एक रेफरेंस नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमने एक नाम दे दिया और यहाँ पे हम आपके सामने प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं इसको सेकंड हाईएस्ट नंबर को एंड देन अब हमारे पास ये कोड बन के तैयार हो गया। एक बार और मैं रिकैप करता हूँ इसको, पहले रन करते हैं हम इस कोड को, देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है दोस्तों। सो ये देखो, सेकंड हाईएस्ट नंबर इज 13। सो और हम यहाँ पे जावा 8 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 4 6 7 8 11 13। सो इस वाले ग्रुप में 13 इज योर सेकंड हाईएस्ट नंबर। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, एक बार हम इंटीजर का ये हमारे पास है, इसको हम एरे ऑफ स्ट्रीम में लेते हैं और इसमें पास करते हैं हम अपना नंबर्स, जो भी नंबर है। देन ये इंटीजर है, इसको इसको बॉक्स करता है, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। देन इट गोज इन सॉर्टेड फॉर्म, ये सॉर्टिंग का यहाँ पे टेक्निक लगाएंगे, सॉर्ट करके रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप सॉर्ट करके यहाँ पे कलेक्ट करते हो तो ये इसका इस तरीके से जाएगा। ठीक है, 8 7 6 देन 4 देन 1, ये ऑर्डर आपको आउटपुट में आ जाएगा। और यहाँ पे हम पहले को स्किप करते हैं, जो कि आपको जावा 8 के कॉन्सेप्ट में ये मेथड मिल जाएगा, और पहला उसके बाद फाइंड फर्स्ट करके ऑप्शनल मेथड के थ्रू गेट कर लेते हैं। तो आपको इजी वे में सेकंड हाईएस्ट नंबर मिल जाएगा। थर्ड हाईएस्ट के लिए सिमिलरली आपको यहाँ पे 2 आप करते हो तो ऐसे थर्ड कोई भी आपको यहाँ पे देगा तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, ये देखो, 2 स्किप किया आपने तो यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट आ गया। आ, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको हमेशा जावा 8 के क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। ओके, अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चंस फ्रेंड्स, उसमें हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेके देखिए। सपोज दैट हमारे पास एक लेट्स मेक इट दिस टाइप, और यहाँ पे आते हैं हम, और सपोज करो एक स्ट्रिंग हम लेते हैं। ओके, let me take the string string name something। अब इस नेम में यहाँ पे मैं कुछ नाम लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिया ये एक स्ट्रिंग ले लिया। ये सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो मैं ये यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पे है कि टेक्नोरंजय जावा कोड। सपोज यहाँ पे आपके पास कोई भी स्ट्रिंग दिया हुआ है और इस स्ट्रिंग में आपको
कह रहा है कि हम आपको पूरे का जो है इसमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स आपको निकालने हैं। तो डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे ए एक दो तीन चार बार आ रहा है। तो ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा कैरेक्टर एक बार से ज्यादा आ रहा है, यूनिक नहीं आ रहा है, और यूनिक आ भी रहा है तो इसमें आपको कौन से हैं वो सारों का काउंट भी आपको काउंट करना है। तो वो क्वेश्चन आपको थ्रू जावा एट। सो हाउ टू फाइंड कैरेक्टर गिवन a string using java 8। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम इसको करके। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इस नेम को यहाँ से उठाते हैं हम। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे देते हैं स्मॉल नेम, देख के यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो नेम यहाँ पे करते हैं और इसको पहले स्प्लिट कर लेते हैं। इसको स्प्लिट करते हैं हम यहाँ पे एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, सो इसको हम एक स्ट्रिंग ऑफ एरे लेके यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे। तो उसमें क्या होगा कि ये सिंपल जो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग में है, ये एरे में आपको यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपको मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ। स्प्लिट, ओके, लेट्स सी कि यहाँ पे सिर्फ ये सिंपली करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम लेते हैं एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि वो टू स्ट्रिंग प्रिंट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको टू स्ट्रिंग लेना होगा एंड देन वी विल रन दिस आंसर, वी विल गेट द आउटपुट। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक एरे एरे में कन्वर्ट हो गया। अब इस पे हम आगे प्ले कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास रिजल्ट आ गया और देन अब हम इस पे परफॉर्म करने जा रहे हैं कि इसमें कितने सारे कैरेक्टर हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरेज डॉट स्ट्रीम, और इस स्ट्रीम के अंदर में हम ये जो स्प्लिट करके निकाला हमने, इस एरेज को यहाँ पे पास करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और देन हम यूज करते हैं कलेक्ट को एंड देन कलेक्टर्स डॉट ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई एक मेथड है जिसमें ये ग्रुपिंग करेगा कि ये आइडेंटिटी को, कितने आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटी मतलब TECHNO। सो ये हर एक वर्ड एक आइडेंटिटी है और उसका काउंट कितना है। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक यूज करते हैं हम फंक्शंस डॉट आइडेंटिटी। ये आपके पास एक प्री डिफाइंड यहाँ पे मेथड मिल जाएगा फंक्शंस पे, जो कि आपको ये यहाँ पे डिनोट करेगा, और दूसरा आपको इसकी काउंटिंग चाहिए। सो कलेक्टर्स, यहाँ पे देखिए कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग। सो ये आपको यहाँ पे मिल गया। हम इसको सेकंड लाइन में करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा वैल्यू आ गया यहाँ पे कि कितने काउंट होते हैं। टोटल काउंटिंग हम यहाँ पे ले लिया। ठीक है,
अब यहाँ पे हम एस आउट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है टोटल काउंटिंग। ठीक है, रन करते हैं ये कोड को और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, अब ये देखो फ्रेंड्स, जब हमने यहाँ पे ग्रुप बाई आइडेंटिटी किया, यहाँ पे A4 आर की वैल्यू क्या होता है, 1 टाइम्स आ रहा है, ए 4 टाइम्स आ रहा है। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे काउंटिंग मिल गया। अब ये लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे समझने के लिए मैंने किया है कि कैसे हम पहले स्प्लिट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे हम काउंटिंग निकालते हैं, और देन अब हमारे पास क्या हुआ कि ये टोटल काउंटिंग जो हुआ, इसमें से हमें निकालना है कि डुप्लीकेट्स कितने आ रहे हैं। मतलब जिस यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मैंने स्प्लिट करके पहले दिया वैल्यू, देन ये टोटल काउंटिंग की हर एक वर्ड की क्या क्या, यहाँ पे कैरेक्टर्स की क्या क्या काउंटिंग है हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें। तो स्ट्रिंग ऑफ एरे में कन्वर्शन के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें जो डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स है, जैसे ई 2 बार आ रहा है, ए 4 बार आ रहा है, तो इनका एक ग्रुप करके कि हमारे पास कौन सा डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट्स है। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे काउंट मिल गया, तो हमने कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आप टोटल काउंटिंग को यहीं उठा लो, ये जो यहाँ तक आया हुआ है इसी में, और ऐसे ये 3 लाइन में बनाने की आपको जरूरत नहीं है, यहीं पे आप आगे इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं बताने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक एंट्री सेट लेते हैं जो कि मैप का एक एंट्री सेट होता है। तो और यहाँ पे हम आपको स्ट्रीम करते हैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे हम एक फिल्टर लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिल्टर्स में हम देखते हैं यहाँ पे कि जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा है कि नहीं। मीन्स ये आपके पास वैल्यू इसका सपोज यहाँ पे गया ये, और इसका वैल्यू 4 है, ग्रेटर देन इट विल फिल्टर कर लेगा। और तब हम यहाँ पे मैप करते हैं, मैप में लेते हैं हम मैप डॉट इंट्री, एंड देन यहाँ पे रेफरेंस करके और यहाँ पे की को उठा लेते हैं। मतलब जिस भी वैल्यू यहाँ पे है उसको मैप करके देखेगा की का क्या है, एंड देन कलेक्ट कर लेते हैं हम एक लिस्ट में। ओके, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ओके, तो ये हमारा जो कोड है वो यहाँ पे आपको इसमें जो डुप्लीकेट्स एलिमेंट है वो दे देगा। यहाँ पे लिस्ट लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सो ये आपको दे देगा वैल्यू, और यहाँ पे हम एक लोकल वेरिएबल क्लिक करते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसका हम नाम रखते हैं डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको सिस आउट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास कोड कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे हम रन करते हैं। सो ये देखो दोस्तों, हमारे पास आ गया ACEJN और O, ये जो हैं जिनका डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स है। आप यहाँ पे मैच कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये पहले प्रिंट किया था कि ए जो है वो 4 बार आ रहा है। सी का वैल्यू लेते हैं, आर 1 टाइम आ रहा है तो इसको नहीं किया, सी 2 बार आ रहा है, देन इसी तरीके से है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब
हमारे पास चाहिए आपको कि यूनिक एलिमेंट, सपोज इस फिल्टर को मैं यहाँ पे आगे करता हूँ और इसमें चाहिए कि नहीं ये जो डुप्लीकेट्स है, और अगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि इसमें यूनिक कैरेक्टर में जो है उसको फाइंड आउट कर लेना है, तो आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे सिंपली जो ग्रेटर देन वन है, यहाँ पे आप इक्वल टू वन आप कर देते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आपको, वो क्या करेगा, वो फाइंड आउट करेगा इसमें कि वन के बराबर कौन है, मतलब सिंगल जो वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पे दे देगा। सपोज मैंने चेंज नहीं किया है यहाँ पे नाम, हम रन करके आपको दिखा रहे हैं एज अ एग्जांपल। यहाँ पे आप ये याद रखना, ठीक है। तो ये देखो RDTV ये सब यूनिक है, इसका कोई भी डुप्लीकेट्स आपको इस एरे में नहीं मिलेगा। देखिए R हो गया, D का भी वैल्यू वन है, T का भी वन है। सो ये चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चंस हर टाइम आपको इंटरव्यू में पूछता ही है। तो इस वीडियो में दोस्तों यही मुझे बताना था। ये कैसा लगा जरूर बताना, क्योंकि जावा 8 का ये 3-4 क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट आपको मिल जाते हैं क्वेश्चंस। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको बोल के बताना है, वो कोड राइट करने के लिए देते हैं। सिंपली आप एक कोड भी लिखते हो, एक या दो, तो इंटरव्यूअर पे इम्प्रेशन अच्छा जाता है और आपके सिलेक्शंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दूंगा, कुछ कमेंट देना आप किस टाइप के क्वेश्चंस और चाहिए आपको एमएनसीज में जैसे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि मैं इसमें वीडियो डालूं, सो इसमें किया। मैं एक काम करूंगा, इस कोड को ऐसे एक पिक बना के, और मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है उस पर आप जाके देख लेना, वहाँ से आप पिक मिल जाएगा इस कोड का। तो वहाँ से भी आप फॉलो करके वहाँ भी आपको ले सकते हो। सो फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, प्लीज